तो मेरे साथियों तैयार हो जाइए धमाकेदार इस क्लास के साथ, जिस क्लास में आप सीखेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स के वो सारे क्वेश्चन, वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्लास आपकी कितनी महत्वपूर्ण है ये मैं बार बार कहूँ, एक बार में समझ लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस क्लास को सभी बच्चे जहाँ तक हो सकेगा शेयर करेंगे और देन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। आप सभी को पता है आज की इस क्लास में हम आपको क्या लेकर आए हैं, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इस क्लास में बच्चों हम जो है मेरे साथियों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 से लेके, है ना, कैसे चैप्टर 1 से लेके 13 पार्ट तक, जितने भी 13 पार्ट से 80, है ना, सारे बुक के जो हमने कलेक्ट किए हैं वो आईएमपी क्वेश्चन जो है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास के माध्यम से हम शुरुआत कर रहे हैं इस क्लास को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 80 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका पहला क्लास है, जिसमें हम आपको बताएंगे कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है 74, इस 74 का क्या मतलब है ये बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से। देखिए आपको अगर हम बता दें, देखिए 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, 8 या 24 ये हो गए, 5 नंबर के 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये हमारे 50 नंबर ये हो गए। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आपके बन जाएंगे कितने, 74, यानी 74 नंबर बन जाएंगे। बाकी का अब अगर आप 100 में से माइनस करते हैं, 100 में से अगर आप 74 माइनस करेंगे तो आपको पता है बचेगा 26। ये 26 क्वेश्चन कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, है ना, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट, है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, या हम ये कह दें कि 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से मेरे साथियों यहाँ से आपको 8 और 5 नंबर के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सेशन को शेयर करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल सभी को, है ना, जय श्री राम, ठीक है, राधे राधे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं भाई आज का सेशन, देर नहीं करते हुए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और अपना जवाब, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए मेरे साथियों, है ना, आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं, शांति से करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि हाँ सर कैसी तैयारी है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, एक आव्यूह दे रखा है, ए आव्यूह है को सममित और विषमित आव्यूह के रूप में लिखिए। देखिए मैं यहाँ पर आपके हर क्वेश्चन, देखो 80 क्वेश्चन का कहा है ना, तो आपको ये भी पता है 80 लॉन्ग क्वेश्चन एक ही क्लास के माध्यम से तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये इस 80 क्वेश्चन की पहली सीरीज है, जिसमें हम जहां तक हो सकेगा 10 से कम से कम 10, मुझे लगता है 10 क्वेश्चन तो आपको साथ डिस्कस करने चाहिए, है ना। लेकिन आपका भी ये दायित्व बनता है कि अगर आपको सवाल आसान लगे तो आपकी प्रतिक्रिया हम व्यक्त करेंगे, आपकी कमेंट को देखेंगे क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं। हमारा काम यह है कि हर क्वेश्चन की आपको कंसेप्ट बताना, हर क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में डिस्कस करना। ठीक है, जैसे कि अब आप देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आपको दिया है आव्यूह, इसमें हमसे कहा है सममित और विषमित के बारे में। क्या कहा है, सममित और विषमित के बारे में। ठीक है, तो हमने कल भी आपको बताया था कि सममित क्या होता है और विषम सममित क्या होता है ना, सममित क्या होता है और विषम सममित क्या होता है। ये क्वेश्चन देखिए आपको खुद करना है, समझ लीजिए करना कैसे है। ठीक है भाई मेरे साथियों, समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन इसको करेंगे कैसे। ठीक, आइए तो इस क्वेश्चन में सममित का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई सममित हमने P मान लिया और विषमित मान लिया हमने Q, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, सममित के लिए जो आव्यूह दे रखा है उसके लिए हम 1/2 a + a' करेंगे, और Q बराबर विषमित कैसे करेंगे, विषमित में हम करेंगे 1/2 a - a' करेंगे। और मेरे साथियों उसमें कहा गया सममित और विषमित का आव्यूह के योग के रूप में लिखिए ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, आव्यूह को योग के रूप में, है ना, योग फल के रूप में लिखो। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें मैंने जब लिखा है तो यहाँ पर योगफल लिखना भूल गए, तो हमने आप दोबारा से बता दिया योगफल के रूप में लिखना है। ठीक है, देखिए ये जो योगफल
ठीक है भाई। आइए, तो अब आप समझ रहे होंगे कैसे करेंगे योगफल। योगफल क्या आएगा, जैसे अगर हमने मान लिया x तो हमें करना है p प्लस के q। अब p की वैल्यू और q की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहला काम देखिए, आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, देखिए ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में हमको दिया है a बराबर दिया है, आप कहेंगे 2 - 4। और सभी बच्चे अगर आपको लगता है कि सर नहीं हम कर लेंगे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे, बस इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। ठीक है, a दे रखा है, a हमें दे रखा है, तो हम या फिर सीधा a डैश निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसकी रो को कॉलम में चेंज करके। एक नंबर में क्वेश्चन ए दे रखा है, ए डैश आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आपसे सम्मित पूछा जा सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन आपसे विसम्मित पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको सम्मित और विसम्मित का योगफल जब पूछा जाएगा तो वो पूरे के पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको कॉपी भरनी है अपनी, है ना। उसके लिए देखो ए दे रखा है, आप ए डैश लिखेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, 2 - 4, 1 माइनस का 3 4, और आपके पास आ जाएगा 1। ऐसे जो रो है उसको कॉलम में लिख लेंगे, क्या आ जाएगा 1 - 2 और माइनस का 3। अब आपके पास a प्लस a डैश आ गए हैं। आप p भी निकाल सकते हैं, आप जो है p को निकाल लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, p को बड़े आराम से निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप जो है q को भी निकाल सकते हो। किसको निकाल सकते हो, q को भी निकाल सकते हो। दोनों को निकाल के आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बस क्या कर देना है मेरे साथियों, ऐड कर देना है। क्या कर लेंगे सभी बच्चे, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। हाँ भाई, जल्दी से बताइएगा, क्या इन क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप कौन कौन कर सकता है, इस क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। क्या आप बना पाएंगे इस क्वेश्चन को। हाँ भाई, करना क्या है, प्रारंभिक सक्रिया के प्रयोग द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज आपको ध्यान होगा 3.4, क्या है 3.4। ठीक है, कर लेंगे, बच्चे कह रहे हैं कर लेंगे। हाँ आप कर लोगे, लेकिन मैं इसकी कंसेप्ट तो आपको बता दूं, कंसेप्ट बता देता हूं कैसे करते हैं। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें a बराबर i और a इस तरीके से लिखना होता है। इधर हमारे पास जो आव्यूह a है, उस ऐसे भी क्यों लिखना होता है ये आपको पता है। a बराबर, हम a बराबर 1 × a कर सकते हैं। 1 का मतलब एक आइडेंटिटी, और आव्यूह की फॉर्म में जो i होता है वो एक आइडेंटिटी फॉर्म होती है आव्यूह की, या उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कहते भी हैं, ये आपको पता भी होगा, है ना। तो हम a को i × a कह सकते हैं। इधर जो a है उसके जगह पर 0 1 2 1 2 3 3 1 1। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से। और यहां पर आपको a ही रखना है। अब आपको करना यह है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी हैं, इसमें ये जो लेफ्ट मैट्रिक्स है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है, इसमें चेंजेस करने हैं, इसमें चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करना है, बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको समझा देता हूं कि पहले आपको बहुत सारे ऑपरेशन लगाने होंगे। क्या करना होगा, कुछ ऑपरेशन, बहुत सारे से मतलब इतनी जा रही भी नहीं है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको क्वेश्चन को मूव कर देना है थोड़ा सा। ठीक है, हम ऑपरेशन लगाएंगे। चेंज, हम लिख देते हैं चेंज दिस मैट्रिक्स बाय ऑपरेशन। हमको ऑपरेशन की मदद से इस मैट्रिक्स को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ये जो लेफ्ट मैट्रिक्स है, और इसको कैसा बना देना है, पहले यहाँ 1 बनाना है, इस 1 की मदद से 0 0, फिर यहाँ पर आप 1 बनाएंगे, इस 1 की मदद से यहाँ 0, देन इसके बाद यहाँ पे 1 और यहाँ 0, फिर इस 1 की मदद से यहाँ 0, है ना। आइए, और यहाँ पर जो भी आएगा, जो भी जब आप यहाँ पर चेंजेस कर रहे होंगे तो यहाँ पर बदलाव होंगे, जिसकी वजह से जो भी मान होगा इट इज माई a इनवर्स। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा a। वो इसलिए होगा क्योंकि आपको हमने पढ़ाया है कि a बराबर क्या होता है, i × a।
जब हम इसके दोनों ओर ए इनवर्स का जब गुणा कर देते हैं तो ये इस तरीके से बन जाता है, ए इनवर्स इनटू में ए और आई इनटू में ए इनवर्स इनटू में, इस तरीके से। तो जब आप इसको ए इनवर्स का ए में गुणा करेंगे तो वो आई आ जाएगा, इधर देखिए इसका गुणा करेंगे, है ना, तो ये हमारे पास बनेगा क्या, एक हमारा ए इनवर्स रह जाएगा और इनटू में ए हमारे पास पहले से चल रहा है। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है ये हमारा ए इनवर्स होगा, ठीक है। और मैं आपको ये बात पहले बता देता हूं कि इसमें हमको करना ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपको जरूरी नहीं है, आप पहले सवाल के कंसेप्ट को देखेंगे। क्या देखेंगे कि सवाल में ये जब ही करना है जब आपसे ये शब्द कहा जाए। मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूं, देखिए ये आपसे कहा जाए प्रारंभिक सक्रिया का प्रयोग करके, प्रारंभिक सक्रिया का प्रयोग करके। अगर ये बात आपसे नहीं कहा जाए, प्रारंभिक सक्रिया का प्रयोग नहीं करवाए, तो फिर आपको क्या करना है, फिर देखिए फिर क्वेश्चन वही है, दोनों से आंसर आपके सेम आएंगे, बस यहां पर ये है कि आपको ऑपरेशन का प्रयोग करना है और यहां पर आपको क्या है, बिना ऑपरेशन करना है, विदाउट ऑपरेशन आपका ए इनवर्स आपको निकालना है, सक्रिया का प्रयोग किए बिना। तो बिना ऑपरेशन के लिए जब हम व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं ये आप सभी को पता होगा। बिना ऑपरेशन के लिए व्युत्क्रम का मतलब समझते हो ना, ए इनवर्स, और व्युत्क्रम के स्थान पर प्रतिलोम भी पूछा जा सकता है ना, प्रतिलोम शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो पेपर के लिए ध्यान रखना प्रतिलोम, है ना, ये चीज प्रतिलोम आव्यूह। अब ये निकालते कैसे हैं ए इनवर्स, बिना ऑपरेशन के, विदाउट ऑपरेशन। तो फॉर्मूला मेथड आपको हमने सिखाया है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a सारणिक और एड जॉइंट ए, इस तरीके से। ये चीज हमने आपको बहुत अच्छे से आपको समझाई है। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले आप ए सारणिक निकालेंगे भाई, ये आपको आता है। पेपर में भी 1 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कोई मैट्रिक्स दे देगा, आपसे ए सारणिक पूछेगा। 5 नंबर में आपसे केवल एडजॉइंट भी निकलवा सकता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए आप तैयार रहेंगे। कैसे निकालते हैं सभी को पता है, किस तरीके से निकालते हैं जल्दी से बताइएगा। हाँ, मैट्रिक्स, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जो लेट हैं भाई ध्यान रखिएगा क्लास का। तो आप बता सकते हैं कि सर जी हमें पहले ए सारणिक निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, दोनों का गुणा कर देना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। जल्दी से बताइएगा कि क्या आप इसको कर लेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो 80 क्वेश्चन जो पेपर में जो आते हैं इंपोर्टेंट, उन क्वेश्चन को मैं आपको एक बार समझा दूँ, बता दूँ, दिखा दूँ और करा दूँ, है ना। ये आपको बताना है, जल्दी से मुझे बताइएगा। हाँ भाई जरूर कराएंगे। लिगेंड जो आप जो क्वेश्चन बता रहे हो ना, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का जो है, अब आप सुन लीजिए, पहले आपसे बात कर लें। देखिए आप जो कह रहे हो ना, ये सारे इंटीग्रेशन आपको कल की क्लास में मिलेंगे। कल आपके लिए स्पेशल क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास होने वाली है, जहां पर मैं आपको समाकलन के सारे जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं ना, रूट के अंदर cot x, रूट के अंदर tan x, या a स्क्वायर जो बच्चा बता रहे थे कि सर उसका इंटीग्रेशन बता देना, तो वो भी सारे इंटीग्रेशन के लॉन्ग क्वेश्चन भी वहां पे मैं आपको कराने वाला हूं। तो वो चीजें कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे ना, चिंता मत करिएगा, बने रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा और फिर देखिएगा आगे हम किस तरीके से तैयारी करते हैं। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला बता दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे भाई। सर हमको मैच समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है आयुष, अगर नहीं आती है मैच मत देखिएगा, ये भी एक मैच से कम नहीं है आपकी क्लास जो है ना। आइए वैसे आइए इस क्वेश्चन को जो आप कह रहे हैं कि सर आप इसे बता दीजिए, इसमें था कुछ भी नहीं था मेरे साथियों, है ना। और 5 नंबर में अगर सवाल पेपर में आ जाए तो आज के बाद खुश हो जाना। देखिए यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है, इकाई घनमूल, है ना, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है इकाई घनमूल, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, इकाई घनमूल में हमें याद रखना होता है, अगर ओमेगा इकाई घनमूल होता है, नहीं पता तो आज के बाद ध्यान रखेंगे। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे ओमेगा की पावर 3 जो होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है मेरे साथियों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। ओमेगा अगर इकाई घनमूल है तो उसके लिए आप ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। चलिए अब आप
सॉरी, माफी चाहूंगा थोड़ा सा। आप देखिएगा यहां पर आप कहेंगे कि सर जीरो सिद्ध करना है, कुछ नहीं था। देखिए यहां हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसमें या तो आप रो को जोड़ लीजिए या कॉलम को जोड़ लीजिए। अगर आप कहते हैं कि सर जी हम इसमें रो जोड़ेंगे, रो 1 में जोड़ेंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, है ना, रो 3, ये हमको ऐड कर लेना है। हम इनको ऐड कर रहे हैं भाई। चलिए जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो को ऐड करेंगे। तो देखो बहुत ध्यान से समझना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए आप जो है इन तीनों को ऐसे जो ऐड कर लेंगे, ठीक है, फिर इन तीनों को आप ऐसे ऐड कर लेंगे, फिर इन तीनों को आप ऐसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास जो आएगा उसको नोट कर लेंगे। कैसे, देखो क्या आएगा, और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इन तीनों को जोड़ेंगे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओमेगा और प्लस के ओमेगा स्क्वायर, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पर आएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ पर आएगा 1 और ओमेगा, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए इसी क्वेश्चन में जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कॉमन निकाल लीजिए, या फिर आपको एक बात पता चल गई है कि सर जी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं तो वहां पर आप ये कहते हो कि पूरी मैट्रिक्स का मान क्या आ जाता है 0। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें बड़ी फारसी का आंक नहीं था, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से देखिएगा। हाँ भाई आप बहुत बढ़िया समझाते हैं, चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद लिगेंड, ठीक है। तो ये इकाई घनमूल में कुछ ज्यादा बातें नहीं थी, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन भाई ईमानदारी से पढ़िएगा। ईमानदारी से हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सोचते हुए कि अगर बच्चा बस केवल और केवल हमारी बातों को ही समझ ले और वो इतना तो बस कर ले कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको एक कॉपी बना ले, उस पर नोट कर ले और उनको रिवाइज करता रहे, तो पेपर में उसको समझ लीजिए 101% जो वो चाहता है उतना अंक ला सकता है। अब ये बता दिया कि सारणिक के सिद्ध करने वाले सवालों में से 1 से 2 सवाल आपका जरूर पूछा ही जाएगा। चलिए बताइए। हाँ कुछ बच्चों का जवाब है हो जाएगा, कुछ बच्चे देखिए अगर चाहते हैं, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले करने का तरीका ये होता है, यहां पर हम डालें लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड डालेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन इसमें लगाया जाएगा। तो यहां देखिएगा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों कॉलम को जोड़ेंगे, है ना। आप कहेंगे कि सर रो क्यों नहीं जोड़ी, अगर हम रो को जोड़ेंगे ना तो खुद देखिएगा यहां पर कुछ ऐसा बनना चाहिए जिससे कि कॉमन आ सके, शुरुआत मुझे पता है कि मैं आपको बता देता हूं, ऑपरेशन आपको लगाने आने चाहिए, ऑपरेशन आपको शुरुआती दौर आपको करना आना चाहिए। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, कॉलम को, हमने कहा कॉलम को जोड़ना है, यानी कॉलम 1 में लिखेंगे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये हमने लिखा। ये ऑपरेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अब ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों कॉलम को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, देखिए ये आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। देखिए कॉलम को जोड़ने का मतलब है इन तीनों को जोड़ रहे हैं हम, तो a और a 2a हो जाएगा, b और b 2b हो जाएगा, 2c हमारे पास पहले से था। नेक्स्ट अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर हम इन तीनों को जोड़ेंगे। कॉलम को जोड़ने का मतलब इस तरीके से है, तो यहां पर फिर से आ जाएगा 2a 2b 2c, फिर से 2a 2b 2c, बाकी का जो शेष रह जाएगा a b प्लस c प्लस 2a a, यहां पर आएगा b c प्लस a प्लस 2b, इस तरीके से।
समझ रहे हो। इसके बाद आगे का प्रोसेस ये है कि जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है उसे ले लीजिए कॉमन, बाहर ले लीजिए, क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो जब हम बाहर करेंगे तो हमारे पास 2 तो सब में से कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी हमारा इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट 1 1 1, अब यहां पर आएगा हमारा a b प्लस सी और प्लस के 2a प्लस a और b b c प्लस a प्लस b। ठीक है, अब आप इसको करने में बड़े माहिर होंगे कि जब कभी भी एक रो में या एक रो में या एक कॉलम में 1 1 आ जाए, सब पूरी एक रो में या पूरे एक कॉलम में 1 1 आ जाए, तो वहां पर आप कैसे करते हैं ये चीज मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है। आप आज भी मैं आपको इस सवाल में आपको हिंट बता देता हूं, क्या कौन सा ऑपरेशन लगाना होगा आपको। यहां लिखना होगा सबसे पहले कि हम रो 1 में से रो 2 घटा दें और रो 2 में से रो 3 घटा दें। कोई 2 ऑपरेशन एक बार में हम लगाएंगे, यानी हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे रो 1 में से रो 2 घटा दीजिए। रो 1 में लिखना है रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 में लिखना है रो 2 माइनस रो 3। ठीक है भाई, इस तरीके से जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहां पर आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, देन यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर कुछ संख्या आएंगी है ना, और यहाँ पर कुछ संख्या आएंगी। और अब आप क्या करते हैं अगले स्टेप में कि इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका चिन्ह देखते हैं प्लस माइनस प्लस, तो इसको सिलेक्ट करके आगे का प्रोसेस ये होता है कि आप इसे काट देते हैं और इसे काट देते हैं, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। सॉल्व करने के बाद है ना, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आप सभी को आता होगा। ऑपरेशन आपको हमने लिख दिए हैं, थोड़ा सा प्रयास आप भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं भाई, जल्दी से बताइएगा। हाँ, मुझे पता था कि सर हम कर लेंगे, सर जी यू आर द, हाँ राइट, ठीक है, थैंक यू। स्पीड से, हाँ चलिए भाई, चलिए थोड़ा सा स्पीड सबको साथ लेके चलना है, यह नहीं है कि आप इतनी स्पीड से भाग जाएं कि आप कुछ बच्चे पीछे रह जाएं। ठीक है, आइए आप कह रहे हैं स्पीड से दिखाइए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। दिस क्वेश्चन इज द वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये भाई हमारा। क्यों है फेवरेट? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको लगता यह है कि सिद्ध करना है, लेकिन ये सिद्ध कुछ और करना होता है। हमें कुछ और समझते हैं कि हमको ये सिद्ध करना है 0, ये सिद्ध नहीं करना है। क्वेश्चन में कहा गया है ये हमको सारणिक दे रखी है 0 के बराबर और हमको सिद्ध ये करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए सिद्ध हमको ये करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है भाई, ये सिद्ध करना आप पे आना चाहिए, समझ रहे हो? ठीक है भाई, ये आपको सिद्ध करना आना चाहिए। अब ये सिद्ध कैसे करना है? सभी बच्चे कर पाएंगे? जल्दी से कमेंट में जवाब देंगे भाई। जो बच्चा ये सोच रहा है, ये सोच कर बैठा है कि कर लूंगा, कभी नहीं कर पाओगे भाई। आपको ईमानदारी, हॉनेस्टी आपको दिखानी पड़ेगी। जब आपकी क्लास हो ये सोच लीजिए मुझे करना क्या है, मैं अभी के अभी सर की क्लास में ही पूरा काम करके फ्री हो जाऊंगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बाद में कर लूँगा, कल को कर लूँगा, मैच देख लेता हूँ, तो भाई जीवन भी एक मैच की तरह बन जाता है। ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे, जैसे मैच में इंसान जुआ हारता, पैसे लगाता है, हारता जीतता है, ठीक वैसे ही इंसान जो है, लेकिन अभी आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो आप जो है सवालों को कर पाएंगे। हो जाएगा भाई, कर लेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भाई, समझ पा रहे हैं? देखिए इसकी हिंट हम आपको, हाँ बिल्कुल मैं हिंट आपको दूंगा। देखिए हिंट में क्या है, इसको हम जो है 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे? देखो इसको हम लिखेंगे, पहले तो हम इसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेनी है, इसको पूरा का पूरा हम लिखेंगे। देखो किस तरीके से, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस
एक्स वाई जेड, ये सारणिक का गुणधर्म है, जिसमें अगर आपकी दो रो अगर सेम रखें तो हम तीसरे दो कॉलम अगर सेम रखें तो तीसरे कॉलम की जो प्लस की वैल्यू है प्लस के साथ और माइनस की वैल्यू माइनस के साथ लिखी जाएंगी भाई। ठीक है, आइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स का क्यू वाई का क्यू जेड का क्यू, और ये हमारा दे रखा है 0 के बराबर। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए आप देखिए आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर जी इसमें x कॉमन है, इसमें y कॉमन है, इसमें z कॉमन है। तो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, देखो x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या, देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड कॉमन, तो हमारे पास रहा 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप क्या देखेंगे कि सर जी यहाँ 1 है 1 1 है, यहाँ पर मैट्रिक्स में कॉलम तो सेम है लेकिन इनका ऑर्डर अलग अलग है, तो इनके ऑर्डर को आप चेंज कर लीजिए, या तो आप इस मैट्रिक्स का इस डिटर्मिनेंट्स का जो है ऑर्डर चेंज कर लीजिए या फिर आप इस डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर चेंज कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये सारणिक का हम जो है ऑर्डर चेंज करेंगे तभी हम बता पाएंगे। चलो तो हम क्या करते हैं, देखो पहले हम इसको इधर लेकर आएंगे, ये इधर जाएगा तो एक माइनस आगे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम यहाँ पर जो 1 1 आया है उसे इधर लेके आएंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा, और फिर एक और माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, ठीक है 1 1 1, क्योंकि पेज मेरे पास कम पड़ गया है ना। यहां पर क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, ये एक्स वाई जेड हमारा चल रहा था, हमने देखो इसको इधर लाए फिर इधर लेकर आए तो हमारे पास यहाँ 1 1 1 हो गया, ये हमारा क्या हुआ इधर गया और ये इधर चला गया, तो एक्स वाई जेड यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, और बराबर 0। अब आपको ये चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही होगी तो हम जरा इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, और फिर हमारे पास 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। तो ये पूरी वैल्यू जब हम भाग में भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड का मान 0 के बराबर। ये हमको 0 के बराबर रखना है, क्या रखना है भाई, 0 के बराबर रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए हाँ जी, आइए आगे बढ़ रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपके हर हाल में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अपनी भाषा को फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। संख्या आपकी चेंज रहेगी, 3 इक्वेशन एक्स वाई जेड है ना। आपसे कहा जाएगा कि आव्यूह विधि से हल करो। क्या करना है भाई, आव्यूह विधि से हल करना है। कैसे करेंगे, है ना। क्वेश्चन बहुत लगाए हैं हमने इस तरीके के क्वेश्चन, और आपको लगाने होंगे, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि सर नहीं हम नहीं लगा रहे, आपको लगाने ही होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। कोई सा भी सेट उठा लीजिए, हर साल हर सेट में, इक्का दुक्का सेट में अगर ना पूछा, वरना मैंने देखा है कि ऐसा कोई साल नहीं है जब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। तो अब आप हमें बताइएगा कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये तो सालों से आ रहा है, हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, लेकिन मैं आपको केवल हिंट बता देता हूं कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दे रखी है उनके ऑर्डर को आप बहुत अच्छे से समझिए कि वो क्या दे रखा है। जैसे इस क्वेश्चन में एक ये इक्वेशन दे रखी है, देखो x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1। अब आप यहाँ पर x नहीं है तो आप प्लस में क्या लिखोगे, 0 गुणा में x। मेरे साथियों बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, x प्लस y नहीं है, y इधर चला गया है, तो आप इसको ही समझें कि इसको हम लिखेंगे क्या, है ना। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई एक्स प्लस जेड बराबर 2y, या हम इसको कह सकते हैं एक्स माइनस 2y और प्लस के जेड बराबर 0, यानी x का गुणांक 1, y का गुणांक -2 और z का गुणांक 1 हो जाएगा, z का गुणांक 1 हो जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई है उसे बड़े आराम से आपको लिखना होगा किसके रूप में, ax बराबर b के रूप में। फिर आपको a इनवर्स निकालना होगा। पहला काम आपको इस रूप में लिखना है, दूसरा काम आपको a इनवर्स निकालना है, और तीसरा काम इस सवाल का यह है कि आपको x बराबर a इनवर्स इनटू में b रख देना है। देन इसके बाद जो x है उसके कुछ मान आ जाएंगे, जिसमें इसको आप कहते हो, क्या कहते हो, जो मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे, ठीक है। a का मतलब है एक्स वाई जेड के गुणांक, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे हमें यहां पर दिखाई दे रहा है पहली इक्वेशन में 1 1 1, दूसरी इक्वेशन में 0 1, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक 3, तीसरी इक्वेशन यानी इसको हमने ये लिख लिया है तो 1 -2 और 1, ये हमारा a है। और यहां पर हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये हमारा कैपिटल Z है। फिर हमारे पास यहाँ इक्वल टू के फॉर्म में जो भी मान आएगा, जैसे 6 11 और यहाँ पे 0, ये हमारा b है। आप इनको बड़े आराम से a बराबर इतना, है ना, x बराबर XYZ और b बराबर जो भी आपके पास है वो आपको लिख लेने हैं। आपको a आपको पता चल जाए तो आपको क्या करना है, a इनवर्स निकाल लेना है। अगला काम a इनवर्स आप पे निकालना आता है, इसका आप क्या करेंगे, सारणिक करेंगे और फिर इसी का आप एडजॉइंट a निकालेंगे, गुणा में रख देंगे 1/a सारणिक इंटू एडजॉइंट a, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये a इनवर्स का मान आ जाएगा। ठीक है भाई, ये a इनवर्स आपका आ जाएगा। जब आपका a इनवर्स जैसे ही आ जाए, है ना, पहला काम आपको ये करना है, ठीक है, दूसरा काम आपको a इनवर्स निकालना है, तीसरा काम आपको अब अगला काम a इनवर्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है x बराबर a इनवर्स इनटू में b, यानी a इनवर्स एक मैट्रिक्स होगा, b एक मैट्रिक्स है, उन दो आपस में गुणा करने के बाद जो आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा। जैसे 1 2 3 आ गया सपोज कर लीजिए, तो आप ये कहोगे जो कैपिटल X का जो मान है XYZ, यानी X का मान 1 है, Y का मान 2 है और Z का मान 3 है। इस तरीके से इस सवाल को आप बहुत अच्छे से लगा चुके हो, कई दफा हमने आपको कराया है। जब सेशन शुरू हुआ था, जब हमने आपको आप भी पढ़ाया था, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, आइए कर लेंगे, हो जाएगा, मुझे पता है, आई कैन डू दिस। सभी बच्चों का कह रहे हैं यस सर कर लेंगे कर लेंगे, आगे बढ़ाइए। देखिए, तो अब हमारा आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां से हम जो है, हाँ लगता है प्रिया को बॉडीगार्ड, अरे भाई बॉडीगार्ड, देखो आप पढ़ाई करिए, केवल पढ़ने पे फोकस करिए, है ना, बाकी की दुनिया में जो हो रहा है होने दीजिए, है ना। कुछ अपनी आदतों पर भी थोड़ा सा अपनी आदतों को जो है ना समझने का प्रयास करिए कि हम कहाँ पर गलत हैं। जिस बच्चे को ये पता चल जाए कि हम यहाँ पर गलत हैं, तो फिर आप वो कभी गलत चल ही नहीं सकता, फिर तो वो सही दिशा पकड़ लेगा। लेकिन होता यह है कि हमको पता होता है लेकिन हम उस गलत आदत को छोड़ते नहीं हैं। आइए तो बच्चों, मेरे साथियों, आप अब बच्चे नहीं रहे। मैं जब भी बोलता हूं बच्चों, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो है 12th क्लास के विद्यार्थी हो, आप बहुत समझदार हो चुके हो अब, है ना। आइए तो इसी तरीके से आप बिहेव किया करो, है ना। आइए, यहां पर हमें क्या दिया गया है, एक फंक्शन दिया है, यानी एक संख्या दे रखी है e की पावर y और इनटू में x + 1 बराबर 1 दे रखा है हमें, है ना। हमसे कहा है तो सिद्ध करिए d²y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, कैसे सिद्ध करना है, सवाल में खुद कहा गया है कि आप एक बार अवकलन करें उसका होल स्क्वायर कर दें, ये तो आपकी राइट हैंड साइड है। आप 2 बार स्क्वायर करेंगे, सॉरी 2 बार अवकलन करेंगे तो आप भी लेफ्ट हैंड स्क्वायर आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। जब आप दोनों साइडों को देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे दोनों मानों को जब निकालोगे, इसको निकालोगे इसको निकालोगे, तो ये दोनों मान जो है 1 से आएंगे। क्या मुझे इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत है? मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूं। वो हेल्प ये कर सकता हूं
कल के दिन आपने भी ये क्वेश्चन लगाया होगा, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा सा आपने अलग तरीके से लगाया हो। मेरा तरीका समझ लीजिए। हम इसमें क्या करेंगे मेरे साथियों, देखो थोड़ा सा समझिए, थोड़ा करना, बहुत समझना। देखो यहाँ e की पावर y है, ये जो इनटू में संख्या है ये भाग में चली जाएगी, ये हो जाएगा 1/x + 1, इस तरीके से। ये जो एंटी लॉग है, ये एंटी लॉग यहाँ लॉग में चला जाएगा है ना, एंटी लॉग लॉग में जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर log 1/x + 1, है ना। आइए अब हम इसको क्या लिखेंगे, log 1 - log x + 1। log 1 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0। 0 को लिखने का औचित्य यहाँ पे बन नहीं रहा है, 0 माइनस करें या फिर हम सीधा लिखें माइनस के log x + 1, इस तरीके से, ठीक है। आइए अब हमारे पास इस फंक्शन का ये जो संख्या आ गई है, हमको इसका क्या करना है, इसका हमको करना है भाई अवकलन। क्या करना है भाई, इसका करना है मेरे साथियों अवकलन। क्या करना है भाई, अवकलन करना है। क्या आप कर नहीं पाओगे, जल्दी से मुझे बताइए। हाँ सर जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं बच्चे। आलोक यादव कह रहे हैं क्वेश्चन, हाँ भाई इस क्वेश्चन को हमने लगभग पूरा बता दिया है ना, लेकिन आप फिर भी कहते हो, तो आज के जो क्लास के जो क्वेश्चन है मैं दिखा के अभी इस क्वेश्चन को करता हूं, है ना। हालांकि मैंने आपको, आप करके तो देखिए, ये सीरीज जो है आपके 80 क्वेश्चन है, आज मोस्ट 10 क्वेश्चन हम आपको लेते हैं, दिखाते हैं। अगर आप पे नहीं बनता है तो आप मुझे बताइएगा कि सर मैंने तो आपको सारी चीजें बताई हैं, है ना। और आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो आप क्या करें, बस जो तरीका है उसको फॉलो करें कि सर ने ये जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपके कौन सा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, पहले आप खुद मेहनत करेंगे क्योंकि सर ने जो बताया उस पर तो अमल करेंगे। सारी चीजें मैं करा दूंगा तो फिर क्या है, मैं ही पेपर देने चला जाऊंगा ना। आप मेरी बात समझिए, गलत मत समझना, है ना। आप क्या करेंगे, जो मैंने आज बताया है, जो आपके समझ में आया उसको करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने कराया है। आप अगर आपने क्लास नहीं करी, चैप्टर नहीं किया, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइए, जो आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है उसमें चौथा चैप्टर, जहां आप प्लेलिस्ट में, आप मैथमेटिक्स वाले चैप्टर प्लेलिस्ट में चौथे चैप्टर को स्क्रॉल करिए, और ये सबसे लास्ट एक्सरसाइज है 4.6, जिसमें आप भी विधि से XYZ के मान हम निकालते हैं ना। तो उस आप भी विधि से XYZ के मान जब हम निकालेंगे तो वहां पर हम उस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपका वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मेरा मतलब यह है कि मैं एक्स्ट्रा टाइम आप पे बर्बाद ना करूं, बच्चे का लॉस ना हो, इसलिए मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, है ना। वरना मैं चाहता तो आपको इसी एक क्वेश्चन में पूरा घंटा निकाल सकता था, है ना, लेकिन नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको ये क्वेश्चन, ये आप क्या समझ रहे हो, है ना, ये क्या आपको लगता है कि ये जो 1-1 मिनट में होने वाले क्वेश्चन है, देखो ये तो फिर भी हो जाएगा कि आपको लगता है ऑपरेशन विधि से 1-1 मिनट में, लेकिन मैंने ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो फिर बेकार की मेहनत करने से अच्छा है कि आपको कुछ दिया जाए करने के लिए, है ना। मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो आपको समझाऊंगा, मान के चलिए 15 मिनट का क्वेश्चन है, 10 मिनट का क्वेश्चन है, तो समझाने में 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, तो हो सकता है उसमें सवाल की संख्या कम हो जाएगी। जो मुझे दिखाना चाहिए, जो मुझे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैंने कहा कम से कम 10 क्वेश्चन जो आज की क्लास में मैं दिखा दूं, वो नहीं दिखा पाऊंगा, इसीलिए मैंने कह दिया है। अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं सर ये क्वेश्चन हमको करा देना, बता देना, तो आप मुझे नेक्स्ट डे जरूर बता दें। जैसे कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जैसे लीजेंड है, मोनिका है, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, मौर्य है, जो मुझे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन कमेंट में कर रहे हैं, और मुझे पता है मुझे उनके वो क्वेश्चन कराने भी हैं क्योंकि मैंने कराए हैं। और ऐसा ही आपको करना है, जो आपसे कह दिया जाए वो आपको करना तो है। नहीं आए तो मुझसे नेक्स्ट डे जरूर कहना है कि सर जी ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। आप ये जो कमेंट है ना, आपने कहा कि सर 7वां बता दीजिए, अगर ये कमेंट मुझे कल करते ना, कल खुद करते, आज घर पे जाके, कल अगर आप करते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, अगर आप पे नहीं आता तो, है ना। वैसे मुझे लगता है आप इसे कर लेंगे, आपको करना यही है। नहीं आए तो आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है, एक्सरसाइज 4.6 को देखना है, और फिर जो है मुझे बताना है कि सर नहीं हुआ, मुझे बता दीजिए ना, ठीक है। तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। बाकी का मेरे पास समय बचेगा तो मैं आज ही इस क्वेश्चन को बताऊंगा, है ना। पहले देखो हमारे पास आप देख रहे हैं 9:44 होने को हैं, तो पहले हम वहां पे पहुंच जाए जहां पर हम पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हम आपको इस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे, ठीक है भाई मेरे प्यारे साथियों। देखो इस क्वेश्चन को हमने कहा आपको इसको इस तरीके से टैकल करना है कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
हाँ, चैप्टर 8 का लास्ट तक जितने चैप्टर, हाँ भाई जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल, बच्चा कह रहा है सर एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को समझा दो, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा था कि मैंने कैसे करना है। देखिए हमने ये जो संख्या है ये भाग में भेज दिया, भाग में भेजने के बाद में जो हमारे पास जो ई है वो दूसरी तरफ जाके लॉग में बदल गया, फिर लॉग m अपॉन n का रूल लगाया तो ये जो है 0 का मान हो गया, ये 0 हो गया पूरा, ये रह गया हमारे पास। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो मेरे साथियों ये असल में क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, y डबल डैश सिद्ध करना है y डैश के स्क्वायर के, है ना, ये सिद्ध करना है। तो जब हम इसका y डैश करेंगे ना, अवकलन करेंगे तो माइनस लॉग x का होता है 1 अपॉन x प्लस 1, है ना, ये हो जाएगा हमारा। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे हम, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर करने पर क्या होगा, माइनस हट जाएगा, यानी 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये आपका एक आ गया, ये आपका क्या आ गया है, राइट हैंड साइड आ गया है मेरे साथियों, राइट हैंड साइड। आइए अब आपको इतना पता चल गया और आपको ये बात पता चल गई, मैं अब यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। y डैश का मान आपका क्या आया था, y डैश का मान आपने जब अवकलन किया था माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 ये आ गया था, ठीक है। इसका हमको क्या करना था, अब हमें y डबल डैश निकालना है। तो y डबल डैश निकालते कैसे हैं ये आपको पता होगा। देखो दो तरीके हैं, या तो आप अंश बटे हर वाला रूल लगा लीजिए, या फिर आप एक काम करिए माइनस इस पावर को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा x प्लस 1 की पावर माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से y डबल डैश ये हो जाएगा, यानी dy ओवर dx, है ना, ये आपको आना चाहिए। अब ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x प्लस 1 की पावर माइनस के 2, क्योंकि माइनस 1 और माइनस 1 और आ जाएगा तो ये हो जाएगा नीचे जाके 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर प्लस के 2। और अब इसे देखिए समीकरण नंबर 2 को, y डैश के स्क्वायर को देख लीजिए और y डबल डैश को देख लीजिए, यानी ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप देखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखेंगे, कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन, है ना, समझ गए हो। सर जी पीडीएफ अपलोड कर दें, हाँ कर देंगे भाई, कर देंगे, है ना, कर देंगे। चैप्टर 8 भाई कराएंगे, चिंता मत करिए ना। पहले कल का जो क्लास है बहुत खास हो रहेगा, मैराथन रहने वाला है, पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करिएगा, बने रहिएगा क्लास में, ठीक है। कल जो क्लास आपकी होगी वहां पर जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे वो डाउट भी आपके सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। आइए ये ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसके बाद आपका ये 10वां क्वेश्चन है, सॉरी 10वां, हाँ ये 2 क्वेश्चन हमें आपको बस समझाने रह गए। अगर समय बचेगा तो फिर हमारा जो बच्चा है, हमारा प्रिय विद्यार्थी, क्या नाम था उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 8वां क्वेश्चन पे चलेंगे फिर, ठीक है। आइए क्लियर है, हाँ भाई बताइए क्या आप इसे कर पाएंगे। प्रिंस वर्मा कह रहे हैं सर नहीं, थोड़ा सा हेल्प मैं आपको कर देता हूँ। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार आप डिफ्रेंशिएट करना है और सिद्ध करके लाना है माइनस ई की पावर y माइनस एक्स। देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, है ना, x के सापेक्ष हमको क्या करना है भाई, अवकलन करना है। जैसे ही हम अवकलन करेंगे, कैसे करते हैं आपको पता होगा, यहाँ पर e की पावर x का सर e की पावर x होगा, e की पावर y का e की पावर y होगा, और फिर y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा y डैश, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि dy ओवर dx का मतलब ही y डैश होता है, d2y ओवर dx स्क्वायर का मतलब ही y डबल डैश होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, e की पावर x प्लस वाई का अवकलन e की पावर x प्लस वाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम x प्लस वाई का और करना पड़ेगा, तो x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा y डैश, ठीक है। आइए अब आगे का क्या सिस्टम रहेगा इस क्वेश्चन में, यहाँ लिखेंगे e की पावर x प्लस e की पावर y, बहुत ध्यान से समझना, ये y डैश। अब इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई और इनटू में y डैश। तो y डैश वाली जो वैल्यू है उसके पास y डैश ले जाओ, और जो जिसमें y डैश नहीं है उसको दूसरी तरफ ले आइए, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
ये e की पावर y इंटू में y डैश, फिर ये जो वैल्यू है ये भी इधर आ जाएगी, तो हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई इंटू में y डैश बराबर होगा e की पावर x प्लस वाई और माइनस e की पावर हमारे पास आ जाएगा x। इस तरीके से समझ गए भाई। आइए यहाँ पर हम y डैश अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y, कुछ इस तरीके से माइनस यहाँ पर हम क्या करेंगे e की पावर x प्लस वाई और माइनस के e की पावर x, इस तरीके से। अगले स्टेप में मैं इस पेज का कॉपी करेंगे, फिर आपको देखिए जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो उससे हटा देते हैं, है ना, ये चीजें आपको आती हैं बहुत अच्छे से। सिद्ध हमको ये करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बाकी का पार्ट अगर देखिए प्लस से माइनस हो जाएगा ना तो समझ लीजिए आंसर नहीं आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझना, अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो वैल्यू आ गई है, हमें केवल y डैश का मान निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा y डैश का मान आएगा e की पावर x प्लस वाई और माइनस e की पावर x और अपॉन में आ जाएगा e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस वाई। अगले स्टेप में हम इसे लिखेंगे e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस e की पावर x अपॉन में e की पावर y माइनस e की पावर x इंटू e की पावर y। ठीक है, आइए यहाँ पर आएगा e की पावर x जो है हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा e की पावर y माइनस के 1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आइए अब यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, आपको दिखाई देगा, तो आप कहेंगे कि सर इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर y कॉमन आ रहा है। e की पावर y जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, चलिए जल्दी से बताइएगा, है ना। तो हमारे पास जो है कॉमन रहेगा मेरे साथियों, e की पावर y कॉमन लेने पे 1 माइनस e की पावर क्या रहेगा x, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास बचेगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां से हमने शुरुआत करी है उस बात को देखिएगा, है ना, जहां से हमने शुरुआत करी है। अब इसमें क्या करेंगे, आप किसी एक का मान लगा देंगे यहाँ पे, जैसे आप क्या करते हैं e की पावर y की वैल्यू लगाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, e की पावर वैल्यू इधर लगाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, e की पावर जो x प्लस वाई है, e की पावर x प्लस वाई की जगह पर e की पावर x प्लस e की पावर y भी रख सकते हैं। जैसे कि सवाल में यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आई थी, यहाँ पे देखो ये कंडीशन आई थी ना, तो आप इतना भी ना बढ़ाएंगे तो भी आपका सवाल जो है बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो मैं आपको देखो यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो e की पावर x प्लस वाई है ना, इसकी जगह पर आप क्या लिख लेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर y, है ना, और यहाँ पर आएगा माइनस e की पावर x अपॉन यहाँ e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस वाई की जगह पे आप क्या लिखेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर y। मुझे पता है कि सर आपने पहले तो वो लिख लिया था, पहले हमारा क्या था, ये पेज बदल गया था, तो मेरा फोकस उस पे से हट गया था जो सवाल में पहले दिया है। जैसे इस पेज में दिया गया है यहाँ पर e की पावर x प्लस वाई का मान सीधा सीधा जब ये दिखाई दे रहा है तो हमें उसमें अलग अलग पावर को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। e की पावर x प्लस वाई का मान e की पावर x प्लस e की पावर y आप लगा दीजिए। यानी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, e की पावर x का मान e की पावर x प्लस e की पावर y माइनस के की पावर x, नेक्स्ट स्टेप में e की पावर x और फिर यहाँ पर हमने e की पावर x प्लस y का मान लगा दिया। अगले स्टेप में आप देख पाएंगे कि सर जी कुछ संख्या कट रही हैं, e की पावर x से e की पावर x कट गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे नीचे जो है हमारे पास क्या कट गया है, देखो ऊपर रह गया e की पावर y। नेक्स्ट हम यहाँ पर e की पावर x माइनस के e की पावर x और माइनस के e की पावर y, तो अब आप मुझे बता दीजिए नीचे से क्या कट गया है, e की पावर x से e की पावर x कट गया। अब हमारे पास क्या रह गया है वो भी आप मुझे बता दीजिए। तो आप कहोगे कि सर जी e की पावर y अपॉन में माइनस e की पावर ऊपर क्या है भाई, ऊपर हमारे पास x से x कटा है भाई, एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बाई है ना, यहाँ पर क्या है भाई, बाई है ना, तो हमारे पास क्या कटेगा, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। देखो ये लाइन हमारी जो है गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये था e की पावर y, वहां पे हमारा x हो गया था इसकी वजह से, तो e की पावर x प्लस e की पावर y। ठीक है, अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ e की पावर x e की पावर x कट गया,
ई की पावर वाई माइनस का गुणा किया तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। अब आप देखिए आपका क्या चीज़ कट गई है, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट गया तो हमारे पास क्या रह गया, माइनस ई की पावर एक्स रह गया। और अगले स्टेप में माइनस हमने लगा दिया ई की पावर वाई और ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर वाई माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बताइए जल्दी से। सर जी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 500 इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ करवाना, बस क्वेश्चन रिवील करा दीजिए। हाँ जरूर कराएंगे भाई, वो जरूर कराएंगे, घबराइए नहीं, है ना, जरूर कराएंगे, है ना। आइए तो इस क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। हाँ भाई समय है, अब कराएंगे, जरूर करा रहे हैं, ठीक है। ये हमको दे रखा है, इफ x रूट x प्लस 1 प्लस वाई रूट x प्लस 1 प्लस एक्स बराबर 0 तो प्रूव दैट dy ओवर dx बराबर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। ये हमें सिद्ध करना है, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो संख्या दे रखी है रूट में भी है एक्स में भी है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, x रूट 1 प्लस वाई, ये जो है प्लस की वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, y रूट 1 प्लस एक्स ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे, इधर भी वर्ग करोगे और इधर भी वर्ग करोगे। जब आप वर्ग करोगे ना तो आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। जब आप इसका अंदर गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, और ये वाई स्क्वायर और प्लस के ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में अगर हम करें आगे इसको तो ये एक्स स्क्वायर, ये जो संख्याएं हैं दूसरी तरफ जाएंगी तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब आप देखिए, समझने का प्रयास करिए, यहां से देखो, ये देखिए बहुत ध्यान समझिए, यहां से आपको कुछ कॉमन नजर आएगा, x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, यहां से आपको कॉमन आएगा प्लस के एक्स वाई कॉमन आएगा तो आपके पास बनेगा x माइनस वाई बराबर 0। यहां आएगा x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस के एक्स वाई, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, तो एक तो हमारा आ गया। अगला अगर हम पेज ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, है ना, एक हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हटा रहे हैं। ठीक है, इतना हम समझ गए हैं। आइए, और ये जो यहाँ तक हम कर चुके हैं इसको थोड़ा सा इधर उठा के यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या समझेंगे, आप समझोगे सर x माइनस वाई एक हमारा 0 के बराबर, दूसरा आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर x आ जाएगा, यानी y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये सिद्ध तो हमको नहीं करना है ना, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है ना। चलिए, तो आप क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन देखेंगे, यहाँ से आप देखिए dy ओवर dx, यानी y की वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस एक्स वाई बराबर माइनस का x, y 1 प्लस एक्स बराबर माइनस का x। ठीक है, और ये भाग में आएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स, कुछ इस तरीके से। ये आपका y आ गया है, y आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, y डैश करना है। क्या करना है भाई, y डैश करना है। चलिए, तो ये चीज़ें सब अगले पेज पर हो चुकी हैं तो इसे हटा देते हैं हम। ठीक, आइए, केवल ये वैल्यू रह गई है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं और हल करते हैं। y डैश कर रहे हैं यानी dy ओवर dx करेंगे, dy ओवर dx। तो आप देखेंगे सर आपका आएगा, क्या आएगा भाई, बहुत ध्यान से समझना, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस हमने बाहर लगा दिया, 1 प्लस एक्स यों का त्यों, और x का करेंगे अवकलन 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, अब आपका x यों का त्यों, और नीचे जो संख्या है इसका अवकलन करेंगे तो 0 प्लस 1 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस एक्स माइनस के एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 से हमारा 1 कट जाएगा, हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, आप देख लीजिएगा, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से बताइएगा। और आप देख रहे होंगे कि हमारे
हमने 10 क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के जो 70 क्वेश्चन रह गए हैं, है ना, 500 क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं वो भी आपको पेपर से आप बने रहिए ना, वो भी आपको दर्शन कराए जाएंगे, है ना। बाकी के जो इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कराने वाले मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो सारे क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, ठीक।